बगल में बच्चा। रेलगाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और रेलगाड़ी जंगल के बीचों बीच रुकी। सारे मुसाफिर परेशानी के आलम में रेलगाड़ी से उतर गए और आगे इंजन की तरफ बढ़ गए ताकि रुकने की वजह मालूम कर सके। शहाबुद्दीन भी अपने बेटे फैजान के साथ नीचे उतर गए, जो पिछले 10 घंटों से अपने बेटे बीवी के साथ सफ़र कर रहा था। मालूम हुआ इंजन की खराबी तकरीबन 1 घंटे में ठीक होगी। इंतज़ार के सिवा कोई चारा न था। सब लोग इधर उधर जंगल में चले गए ताकि ये घंटा किसी तरह गुजर जाए। शहाबुद्दीन भी उन्हीं के साथ जंगल की तरफ चला गया। जंगल में कुछ दूर जाने से इनको एक नहर दिखाई दी, जिसके साथ फलदार दरख्त भी थे। सब ने खूब पानी पिया, जंगली फलों से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। अचानक शहाबुद्दीन ने इधर उधर देखा, नज़रें दौड़ाई, फिर चीखने लगा, मेरा बेटा कहाँ गया है? सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए और इनके बेटे के गायब होने पर कुछ लोग उसकी तलाश में जंगल में चले गए। 1 घंटा ढूंढने के बावजूद उनका बेटा किसी को नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से मुसाफिर परेशान हो गए। शहाबुद्दीन के चेहरे पर आंसू की लड़ी बन गई। मुसाफिर तसल्ली दे रहे थे, कोई कह रहा था जंगल में गुम हुआ होगा, किसी ने कहा शेर इसको अपनी खुराक बनाया होगा, शायद पानी में डूब गया होगा। सारे लोग परेशानी की आलम में एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देख रहे थे कि आखिर कहाँ गया होगा। शहाबुद्दीन रो रो कर दवाएं मांग रहा था। इंजन 1 घंटे के बाद ठीक हो गया और ड्राइवर ने सब मुसाफिरों को रेलगाड़ी में बैठने का इशारा दिया। शहाबुद्दीन लड़खड़ाते कदमों से अपने डब्बे में दाखिल हुआ। जूं ही वो अपने डब्बे में दाखिल हुआ तो अगला लम्हा हैरान कुन था। उनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। इनका बेटा बर्थ पर मज़े की नींद में हराटे ले रहा था। इसने खुशी से फूले न समाते हुए सब मुसाफिरों को बुलाया और उन्हें भी अपनी खुशी में शामिल किया। बीवी ने बताया, वो तो तुम्हारे साथ गया ही नहीं था। उसने अपने बेटे को जगाया और गले लगाकर खूब प्यार किया। इस दौरान मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने कहा, बगल में बच्चा, शहर में ढंढोरा। प्यारे बच्चों, हमने इसमें सीखा कि पास ही सब कुछ होता है, लेकिन हम शोर बहुत करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर के बटन को और बेल